हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज एसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 का 17 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम साथी खत्म हो गया है। इस वीडियो में साथी हम फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को आपको बताएंगे। मैथ आज साथी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आया था, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी गई, इंग्लिश में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सब कुछ साथी इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। आपको बता दें साथी, जिस टॉपिक से आज जितने क्वेश्चन जीके में पूछे गए थे उस टॉपिक से साथी इस वीडियो में भी उतने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो इन सभी प्रश्नों को साथी आप लोग जरूर पढ़िएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि साथी जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल उस टॉपिक के क्वेश्चन को इस वीडियो में भी हम रखे हैं। तो आपके एग्जाम के लिए यह वीडियो साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा साथी, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपने साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। इसी तरह से हम साथी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो आइए साथी हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है साथी कि एसएससी के महानिदेशक कौन है। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है साथी, एसएससी के महानिदेशक कौन है। तो वरिष्ठ अधिकारी एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो कौन है? एस कुमार एसएससी के महानिदेशक हैं। सबसे पहले हम लोग जीके के क्वेश्चन को साथी देखते हैं, फिर आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के टॉपिक को भी बताएंगे किस टॉपिक से आज कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेबी की स्थापना की बात हो रही है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का फुल फॉर्म साथी पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना पूछी गई थी, कब हुआ था? तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। तब सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी। सेबी के मुख्यालय की बात किया जाए तो सेबी का मुख्यालय मुंबई बांद्रा कुर्ला परिषद के व्यावसायिक जिले में है। तो सेबी की जो है स्थापना साथी कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जो है 1988 में हुआ था, लेकिन साथी मान्यता कब मिली थी? 1992 में मिली थी। इसके साथ ही अगर हम मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, याद रखिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली से संबंधित हैं, या फिर इनको कौन सा अवार्ड किस सन में मिला था? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिएगा साथी, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है साथी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नर्तकी हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति को सन 2001 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। यह क्वेश्चन साथी आपके एग्जाम में पहले पूछा भी गया था कि यामिनी कृष्णमूर्ति को 2001 में कौन सा अवार्ड मिला था, कौन सा जो है पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें 2001 में सम्मानित किया गया था। तो इस टॉपिक से साथी आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन 100% है कि आगे देखने को मिलेगा। डायरेक्ट जो है नाम देगा, उनका संबंध पूछेगा किस नृत्य से संबंधित हैं, या फिर उनका नाम देकर के पूछेगा इस सन में इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था। तो इस टाइप का साथी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद अनुच्छेद का क्वेश्चन है, अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? आपको बता दें आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपका आर्टिकल से भी आएगा साथी। डायरेक्ट आपका आर्टिकल देगा, यह आर्टिकल किससे संबंधित है? तो याद रखना साथी, 43 अगर बी की बात किया जाए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 43B के अनुसार राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण, पेशेवर प्रबंध को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43B संविधान की किस भाग में है? ऐसा क्वेश्चन आता है तो भाग 4 में शामिल है साथी, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 43B संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता की बात हो रही है। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। कहाँ हुआ था? इसको याद रखिएगा नाम साथी, कलकत्ता में हुआ था। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे साथी? दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। देखिए साथी, अगर ऐसी बात हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, ऐसे भी बता सकते हैं साथी, दादा भाई नौरोजी ने किया था। लेकिन साथी यहाँ से आपका सिर्फ एक क्वेश्चन क्लियर होगा, इसलिए साथी हम एक्स्ट्रा फैक्ट के भी साथ साथ क्वेश्चन कराते चलते हैं। जैसे साथी अब यहाँ से आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता कब हुई थी? तो 1886 में हुई थी। आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो हुई थी कहाँ हुई थी?
तो कलकत्ता में हुई थी। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी को और किस नाम से जानते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? दादा भाई नौरोजी के जानते हैं। इस तरीके से साथी अगर आप क्वेश्चन करेंगे आपके एग्जाम में डेफिनेटली इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन में हम आपको साथी 4 क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप इस टाइप से साथी क्वेश्चन अगर पीडीएफ से भी आप पढ़ाई करेंगे, पीडीएफ में बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन हम दिए हैं जो आपका एसएससी सीजीएल का प्रीवियस एग्जाम हुआ था 2023 में, पूरे 40 शिफ्टों का जो एसएससी 2023 जुलाई में एग्जाम हुआ था। साथ ही अगर आप लोग उस एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के जीके का पीडीएफ साथी लेना चाहते हैं तो पीडीएफ साथी हमने तैयार कर दिया है। पीडीएफ के बारे में साथी एक बार आपको बता देते हैं। तो साथी यह पीडीएफ आपका पिछले 40 शिफ्टों के 800 से ज़्यादा जीके जीएस के प्रश्नों का पीडीएफ है। सभी प्रश्न साथी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। साथ ही जिन भी कैंडिडेट को लेना है ये साथी पीडीएफ आपको मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क में अभी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ लेने के लिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, सभी जानकारी आपको मिल जाएंगी किस तरीके से आपको पीडीएफ दिया जाएगा। आपके एग्जाम के लिए साथी यह पीडीएफ बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ढेर सारे क्वेश्चन साथी आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा। साथ ही जो भी कैंडिडेट पीडीएफ लेना चाहते हैं दिए गए नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथी कि भारतीय उपमहाद्वीप को अलग कौन सा पर्वत करता है? देखिए भारतीय उपमहाद्वीप को अलग कौन सा पर्वत करता है? हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। कौन सा है साथी? हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत है वो जो किसको अलग करता है? एशिया महाद्वीप और तिब्बत से उसे अलग करता है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, मोपिन डांस किस राज्य से संबंधित है? मोपिन डांस भी क्वेश्चन आता है, पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का त्यौहार मोपिन हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। तो मोपिन जो है त्यौहार साथी कहाँ मनाया जाता है, किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में गालो जनजाति के द्वारा मोपिन हर साल अप्रैल महीने में मनाया जाता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। किस जनजाति के द्वारा? गालो जनजाति के द्वारा। गालो जनजाति के द्वारा अप्रैल में साथ ही कौन सा जो है पर्व मनाया जाता है? मोपिन पर्व मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जनगणना से है, क्योंकि साथी भी पिछले शिफ्ट में आपके जनगणना से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आगे की शिफ्टों में भी साथी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे 2011 जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? तो याद रखिएगा देश में साक्षरता दर पुरुषों के लिए 82.14 और महिलाओं के लिए 65.46% है, इसको साथी याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि वीर सावरकर ने 1904 में किसका गठन किया था? याद रखिएगा साथी इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक भूमिगत सोसाइटी की स्थापना किया था। तो वीर सावरकर ने अब जो है भारत सोसाइटी नामक एक भूमिगत सोसाइटी की स्थापना कब किया था? 1904 में किया था। इनका नाम याद रखिएगा। कौन किया था साथी? पूछेगा। सोसाइटी नामक एक भूमिगत सोसाइटी की स्थापना किसने किया? वीर सावरकर ने किया था साथी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल का क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 19G किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई वृत्ति व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार प्रदान करता है। तो व्यवसाय से रिलेटेड जब साथी बात हो तो आपका कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 19G होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाटी डांस किस राज्य में किया जाता है? साथ ही आपको बता दें नाटी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के प्रांतीय संस्कृति रूप से जुड़ा हुआ है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजू भार्गवी किससे संबंधित हैं? इस टाइप का क्वेश्चन साथी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नाम देगा मंजू भार्गवी किससे संबंधित है। यह आपका साथी एसएससी सीजीएल में अभी पिछले दिन का एग्जाम है, एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, याद रखिएगा। मंजू भार्गवी एक भारतीय अभिनेत्री और डांसर हैं जिन्हें उनके तेलुगु भाषा में बनी फिल्म शंकर भरण 1979 और नए कुडू विनय कुडू 1980 में अपने अभिनय के लिए उन्हें साथी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, खरीफ की फसलें कौन सी हैं? तो याद रखिएगा खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं? खरीफ सीजन की प्रमुख नकदी फसलों में साथी धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर,
कुल्थी, जूट, सन, कपास के नाम शामिल हैं। इन सब साथी जो हैं कौन सी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। ऐसा पूछेगा कि इनमें से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है, तो इसको भी आप लोग साथी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास भारत में कहाँ हुआ था? देखिए साथी, सिम्बेक्स युद्ध अगर हम भारत की बात करें कहाँ हुआ था? भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स के 29वें संस्करण की मेजबानी कर रही थी। कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास किस देश के बीच होता है? सिंगापुर और भारत के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, मनिका बत्रा ने 2022 में किस गेम में पेडलर अवार्ड जीता था? तो सीधा सीधा पूछा जा रहा है मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है साथी। इसको अलग तरीके से भी, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अगर थोड़ा इजी करेगा तो मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है, या फिर टेबल टेनिस का संबंध इनमें से किसका है? तो याद रखिएगा इनका संबंध टेबल टेनिस से है। 2022 में इन्होंने साथी इन्हें साथी अवार्ड मिला था। तो एक किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित हैं? याद रखिएगा इनका भी नाम। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर थे। तो हरमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो हॉकी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहनामा किसने लिखा था? देखिए शाहनामा की बात करते हैं। शाहनामा किसने लिखा? शाहनामा फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है जिसके रचयिता फिरदौसी हैं। तो फिरदौसी इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं साथी जीके का कि अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति, उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ये सब चीज़ें साथी अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये साथी है आपका जीके का प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग एग्जाम देकर आएंगे साथी, आपको लगेगा कि हाँ एक किस टाइप का क्वेश्चन हमने बनाया था। बिल्कुल साथी यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। और साथी अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो चैनल को साथी सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपको डेली इसी तरह से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। अब साथी आइए हम बात कर लेते हैं इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग की कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए साथी इंग्लिश की सबसे पहले बात करते हैं। तो इंग्लिश में साथी आपका एक्टिव एंड पैसिव है यानी वॉइस से आपके साथी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका डायरेक्ट देगा कि एक्टिव को साथी पैसिव में चेंज कीजिए और पैसिव को एक्टिव में चेंज कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कॉमन एरर के साथ ही आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका ग्रामेटिकली एरर क्वेश्चन होगा। आपका जो है साथी उसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो क्वेश्चन आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्वेश्चन आते हैं, उनमें से क्वेश्चन आ रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एरर बताना होता है, कौन सा पार्ट एरर है किसमें। उसके बाद क्लोज टेस्ट के साथ ही क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लोज टेस्ट जो भी साथी आ रहा है बिल्कुल मॉडरेट लेवल का क्लोज टेस्ट आ रहा है, ज़्यादा इजी नहीं आ रहा है। इस पर आप लोग साथी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आप साथी आंसर को फाइंड कर पाएंगे। स्पेलिंग मिस्टेक की बात करें, स्पेलिंग मिस्टेक से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथी। कौन सा जो है स्पेलिंग इसमें से इनकरेक्ट है या फिर कौन सा इसमें से करेक्ट है। आपको 4 ऑप्शन में से साथी 3 गलत भी हो सकता है और साथी 4 ऑप्शन में से आपका 3 सही हो सकता है। 1 गलत फाइंड करना होगा, किसी में आपको 1 सही फाइंड करना होगा। इस टाइप की आपकी स्पेलिंग मिस्टेक पूछे जा रहे हैं। एंटोनिम सिनोनिम की बात करें, 4 से 5 क्वेश्चन आपका साथी एंटोनिम और सिनोनिम मिला करके पूछा जा रहा है। कम से कम 2 एंटोनिम 2 सिनोनिम आपके हर एक शिफ्ट में साथी देखने को मिल रहा है। 1 वर्ड की बात करते हैं साथी, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपके 1 क्वेश्चन साथी पूछे जा रहे हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा। एडियम फ्रेजेस से भी आपके 1 क्वेश्चन साथी आ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक से भी साथी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। PQRS से भी साथी 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। इन सब टॉपिक से साथ ही इंग्लिश में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग इन सब टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद अगर हम मैथ सब्जेक्ट की बात करें, मैथ में साथ ही आपका मेंसुरेशन है, जहाँ से साथ ही 3 से 4 क्वेश्चन मेंसुरेशन के पूछे जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अलजेब्रा से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं साथी। नंबर सिस्टम से 1 या 2 क्वेश्चन साथी पूछा जा रहा है। उसके बाद अगर हम SCF और LCM की बात करें तो यहाँ से साथी 1 क्वेश्चन आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
रेशियो प्रोपोर्शन की बात करें, एक क्वेश्चन आ रहा है। परसेंटेज से भी साथ ही आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस से साथ ही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। SI CI से आपका किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में साथ ही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से बात करें साथ ही एक ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन, कम से कम एक, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। वो भी साथ ही जो है ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, तो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग में आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग पूछी जा रही है। कोडिंग से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ब्लड रिलेशन के आपके साथ ही 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिलोजिम की बात करें, यहाँ से साथ ही 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डाइस से आपका साथ ही 1-2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो क्वेश्चन होते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं। साथ ही मिसिंग नंबर के साथ ही 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। वर्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं, वर्ड फॉर्मेशन से भी साथ ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वर्ड फॉर्मेशन से 1 क्वेश्चन, सीरीज़ के आपके 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। रैंकिंग सीरीज़ से भी साथ ही आपका 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद वहीं अगर हम एनालॉजी की बात करते हैं, एनालॉजी से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो नॉन वर्बल में आपका सीरीज़ के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मिरर इमेज के भी साथ ही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिगर काउंटिंग के भी साथ ही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रीजनिंग में आप लोग साथ ही इन सब टॉपिक को देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन साथ ही हर एक शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आज के लिए साथी बस यहीं तक हमने आपको कंप्लीट एनालिसिस कराया। अगर आज के हम साथी लेवल की बात करते हैं शिफ्ट की, अब साथी जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा पेपर मॉडरेट होता जा रहा है, लेकिन साथी आप लोग घबराइए नहीं। आप लोग साथी प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम हम आपको करा रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, वो सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट हैं। बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, और साथ ही हमने बिल्कुल उसी लेवल का क्वेश्चन भी बना रहे हैं। जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सभी क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहे हैं। तो साथ ही आज के लिए बस यहीं तक। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और इसी तरह से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।